बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ वर्ल्ड जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ओशन से रिलेटेड। मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि हम ओशंस का जो पार्ट आ जाता है ना, इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चन एग्जामिनर ओशन से रिलेटेड बना सकता है ना, तो वो आप लोगों का इसी वीडियो से कवर करवाने जा रहा हूँ। फर्दर आप लोगों को यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगन। एक चीज़ गाइज नोट कीजिएगा, मैंने ये स्लाइड्स इस एंगल से तैयार की हुई हैं कि आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इंशाल्लाह वीडियो के आखिर पर आपने खुद फैसला कर लेना है कि आपको कितना नॉलेज मिला। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। देखिए हमारी वर्ल्ड में जो ओशंस की तादाद है आप सभी को पता होगा कितनी तादाद है। जो सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है 5, और मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा। चूँकि हम टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं बनता कि मीन के कितने ओशन है, कभी कभार एग्जामिनर बना भी लेता है लेकिन नॉर्मली नहीं पूछा जाता। लेकिन हम चूँकि लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं ओशन से रिलेटेड, तो हमें पता होना चाहिए हमारी वर्ल्ड में कितने ओशन है, 5। ठीक है, फर्दर आपने ये नाम भी याद रखने हैं। पहला कौन सा है, पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन, साउथर्न ओशन और पांचवा आर्कटिक ओशन। ये आपने पांचों के नाम याद रखने हैं। अभी आप ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, वीडियो के आखिर पर तो आपको याद हो ही जाएंगे। अच्छा जी, एक चीज़ और नोट कीजिएगा, अभी फिलहाल जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, सिर्फ आपने वही चीज़ें याद रखनी है। आपने अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर कोई भी बोझ नहीं डालना। अब पैसिफिक ओशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अटलांटिक से, इंडियन से, साउथर्न से, आर्कटिक ओशन से रिलेटेड, तो वो मैंने ये आप चेक कर लें, मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में ना हर इन्फॉर्मेशन कवर की हुई है। तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों का हर क्वेश्चन कवर करवाने जा रहा हूँ। अब देखें, इन ओशंस को ना याद करने की मैं आपको एक ट्रिक भी दे देता हूँ जो नॉर्मली यूज़ की जाती है। तो अगर आप ये टर्म इनके याद कर लेंगे ना, पैसा, तो आपको ये पांचों ओशंस के नाम भी याद हो जाएंगे। देखिए, पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउथर्न और ए से आर्कटिक ओशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस मीन के ट्रिक से पांचों के नाम आपको याद हो चुके होंगे। ठीक हो गया, तो चलें जी नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा बेसिक लेवल कवर करते हैं। आप सभी को पता है ना, हमने जो कॉन्टिनेंट्स के लेक्चर कवर किए हैं वो भी बेसिक मैप के थ्रू ही समझे हैं। तो आज की वीडियो भी जो ओशन से रिलेटेड है, मैं आप लोगों को सबसे पहले फिजिकली पोजीशन आप लोगों को बताऊंगा। कोई आपसे पूछ भी सकता है कि हमें बताएं कि पैसिफिक ओशन कहाँ आप मीन के मैप में शो हो रहा है, इंडियन ओशन का आपको पता होना चाहिए, आर्कटिक ओशन का पता होना चाहिए, मीन के कहाँ कहाँ लाई करते हैं। तो कोई आपसे पूछ भी सकता है, वैसे एग्जामिनर तो आपसे लाजमी पूछेगा। तो जो फिजिकली पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो स्लाइड्स है ना, मीन के पैसिफिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, आर्कटिक से, इंडियन से रिलेटेड, तो वो इंशाल्लाह स्लाइड में कवर किए हुए हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है जो कैंडिडेट्स मीन के ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट को देख चुके हैं वो भूल चुके हो इन चीज़ों को। तो आप सभी को पता है ना, ये जो आपको सेंटर में लाइन नज़र आ रही है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा। फर्दर ये आपको जो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है सेंटर में, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ग्रीनविच भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर आए तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। फर्दर ऊपर आए तो इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। इसी तरह अगर हम ये इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे आए तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा जिन्होंने मेरे कॉन्टिनेंट्स वाले लेक्चर्स को देखा हुआ है, क्योंकि मैंने सब कुछ आप लोगों का जो बेसिक लेवल है ना वो कवर करवाया हुआ है। ये एक्चुअली मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स मेरे चैनल पर नए हो तो उनको प्रॉब्लम ना आए, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ बेसिक चीज़ें एडवांस में शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को ये भी पता होगा, ये जो ग्लोब में आपको हॉरिजेंटल लाइन नज़र आ रही ना, ये वाली, इसे हम लैटीट्यूड कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है ना, इन्हें ही लैटीट्यूड्स कहा जाता है। बाकी ये जो आपको वर्टिकल लाइन इस मीन के ये नज़र आ रही ना, इसे लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। फर्दर आप सभी को ये भी पता होगा कि हमारी वर्ल्ड को जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, बरयाज़म कहते हैं, तो ये आप ग्लोब में चेक कर सकते हैं। पहला जो एशिया आ जाता है, फर्दर अफ्रीका आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अगर मैं एरिया के अकॉर्डिंग बात करूँ, फर्दर यूरोप आ जाता है, देन ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो जी नेक्स्ट बात करते हैं ओशन से रिलेटेड जो पार्ट है ना, वो ग्लोब की मदद से समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा ओशन लाई करता है। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये भी पता है ना कि ये जो पार्ट है ना ग्लोब में, इसे हम क्या कहते हैं, ईस्ट साइड कहते हैं, मीन ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। फर्दर हम इधर आए तो इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, मीन के वेस्ट पार्ट। फर्दर ऊपर आए तो ये नॉर्थ कहलाता है, मीन के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नीचे आए तो साउथ पार्ट कहलाता है, जिसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। तो ये जो आपको वेस्टर्न मीन के हेमिस्फीयर नज़र आ रहा है ना, जहाँ मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये पैसिफिक ओशन ही है। ठीक है, ये वाला जो सारा एरिया है। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा इधर ईस्टर्न साइड पर आएँ, मीन के एशिया के ईस्ट साइड पर, तो आप लोगों को ये वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये भी पैसिफिक ओशन है। आप सभी को पता है ना, हमारी जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल है। तो अगर स्फेरिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सारा मीन के जो एरिया ना, ये वाला और ये वाला, ये पैसिफिक ओशन ने कवर किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पैसिफिक ओशन की पोजीशन पता चल चुकी होगी। फर्दर अटलांटिक ओशन की बात कर लेते हैं।
अटलांटिक ओशन ये देखें नॉर्थ अमेरिका के साथ आपको नज़र आ रहा है। फर्दर अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका के साथ, ये सारा मीन के ये जो एरिया है ना जहाँ मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये सारा पार्ट अटलांटिक ओशन का ही है। नेक्स्ट अगर हम राइट साइड पर आएँ तो आपको ये सारा इंडियन ओशन का पार्ट नज़र आएगा, जहाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ फर्दर एशिया के नीचे आएँ, अफ्रीका के राइट जानब आएँ तो आपको ये सारा जो पार्ट है ना इंडियन ओशन का नज़र आएगा। ऊपर अगर आएँ तो आपको आर्कटिक ओशन नज़र आएगा, मीन के नॉर्थ, जहाँ आर्कटिक सर्कल मीन के आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट अगर नीचे आएँ तो ये जो पार्ट है ना, ये जो अंटार्कटिका का पार्ट है, इसे साउथर्न ओशन भी कहा जाता है, जहाँ मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ। तो ये थी फिजिकली पोजीशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो फिलहाल जो चीज़ आपने अभी याद रखनी है कि पैसिफिक ओशन मीन के इधर लाई करता है, आर्कटिक ओशन है ये मीन के नॉर्थन साइड पर है, फर्दर साउथर्न हेमिस्फीयर ये नीचे लाई करता है, फर्दर इंडियन ओशन है ये इधर लाई करता है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और मीन के समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जिस एंगल से बनता है ना हमने हर वो क्वेश्चन कवर करना है। देखिए मैंने आपको बताया था ना ये सारा जो पार्ट है ना ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। अगर हम इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर आएँ तो आपको नॉर्थन मीन के नॉर्थ पार्ट मैंने आपको कहा था नॉर्थन हेमिस्फीयर आता है, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया। फर्दर हम नीचे आएँ तो ये साउथ पार्ट है जिसे हम साउथ पैसिफिक ओशन है, क्योंकि ये सारा जो पार्ट है ना मैंने आपको बताया पैसिफिक ओशन का है। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, देखें ये जो मैंने आपको बताया था कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका। फर्दर नीचे आए तो साउथ मीन के अमेरिका आ जाता है। दो कॉन्टिनेंट से पैसिफिक ओशन लाइक कर रहा है, मीन के कनेक्ट हो रहा है। और कहाँ कहाँ पैसिफिक ओशन है मैंने आपको बताया था, ये देखें नॉर्थ पैसिफिक ओशन। फर्दर ये देखें एशिया से भी मीन के कनेक्ट हो रहा है, और अगर देखें तो ये सारा पार्ट मीन के एशिया ऑस्ट्रेलिया से भी कनेक्ट हो रहा है। एक कॉन्टिनेंट एशिया आ गया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया आ गया, फर्दर तीसरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। चार कॉन्टिनेंट्स में से पैसिफिक ओशन कनेक्ट करता है। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन बना भी है और नेक्स्ट बन भी सकता है कि पैसिफिक ओशन कितने कॉन्टिनेंट्स में इनके कनेक्ट करता है, तो आपने याद रखना है 4। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया है ग्लोब की मदद से। फर्दर हम अटलांटिक ओशन की बात करें, ये है हमारा अटलांटिक ओशन। अगर हम इक्वेटर से ऊपर आएँ तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, फर्दर अगर हम नीचे आएँ तो ये साउथ अटलांटिक ओशन। आपको मैंने बताया था ना ये सारा जो पार्ट है ना ये वाला अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। अब देखिए अटलांटिक ओशन ये नॉर्थ अमेरिका से भी मिल के कनेक्ट हो रहा है, फर्दर नीचे आएँ तो साउथ अमेरिका से भी मिल के कनेक्ट हो रहा है। अगर हम इधर अफ्रीका देखें, मैंने आपको बताया ना ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका से भी अटलांटिक ओशन कनेक्ट हो रहा है। अगर हम ऊपर आएँ तो ये मैंने आपको बताया था ये यूरोप का कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप से भी अटलांटिक ओशन कनेक्ट हो रहा है। मीन के 4 कॉन्टिनेंट्स में से जो अटलांटिक ओशन है ना वो कनेक्ट हो रहा है। ये आपने याद रखना है, कितने कॉन्टिनेंट में से, 4 कॉन्टिनेंट्स में से। ठीक है, फर्दर अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में कौन कौन से मिलके कॉन्टिनेंट्स कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट आ जाता है। इसी तरह अगर हम इधर आएँ तो ऑस्ट्रेलिया भी कनेक्ट हो रहा है, 2 हो गए। इसी तरह अगर हम ऊपर आएँ तो ये एशिया का कॉन्टिनेंट है, मैंने आपको अभी जो लास्ट में इनके मैप की मदद से बताया है ना ये एशिया का है, फर्दर अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फिजिकली कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन पता होगी। तो कितने कॉन्टिनेंट्स में से इंडियन ओशन कनेक्ट करता है, 3 कॉन्टिनेंट में से। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन बना भी है और नेक्स्ट बन भी सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अच्छा जी, ये थे ओशन की जो फिजिकली अपीयरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं जो आपने लाजमी याद रखने हैं। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, सॉरी मैंने आप लोगों के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपके साथ अभी तक नहीं शेयर किया। आप सभी को पता है ना ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है और ये नीचे साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान इधर ना एक पनामा कैनाल पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है ना, ये जो पनामा कैनाल है ये किन 2 ओशंस को आपस में कनेक्ट करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, मैंने आपको बताया ना ये पैसिफिक ओशन इधर आ जाता है और ये अटलांटिक ओशन आ जाता है। तो किन 2 ओशंस को, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशंस को जो पनामा कैनाल है ना वो कनेक्ट करती है। ये आपने याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक हो गया। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ग्लोब की मदद से मिलकर समझाई है ना, तो आपने लाजमी इनको माइंड में सेव कर लेना। अगर आपको पहली बार नहीं समझ आई तो आपने अगेन वीडियो को वॉच कर लेना है, क्योंकि 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे ना तो आपको पूरा जो कंसेप्ट है ना मीन के फिजिकली अपीयरेंस से रिलेटेड वो आपके माइंड में सेव हो जाएगा और लाइफ टाइम के लिए आप किसी को फर्दर गाइड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है पैसिफिक ओशन, जो क्वेश्चन ओशन से रिलेटेड बन सकते हैं ना वो मैंने स्लाइड्स में भी कवर की हुई है। बाकी इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो थे अपीयरेंस रिलेटेड, मीन के उनकी फिजिकली पोजीशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मीन के एग्जामिनर और किसी एंगल से बना सकते हैं ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने इन्हीं स्लाइड्स में कवर किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पैसिफिक ओशन आ जाता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि सबसे जो बड़ा मीन के ओशन है ना वर्ल्ड का, उसका नाम बताएं, तो आपको पता होना चाहिए पैसिफिक। अगर डीपेस्ट की भी बात करें तो फिर भी आपने पैसिफिक ओशन याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है, एरिया आपने याद रखना है कि
पैसिफिक ओशन का कितना एरिया है, तो 166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपने फिगर्स अगर याद भी कर लें तो इनके ठीक है, अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि नॉर्मली एग्जामिनर फिगर्स नहीं पहुंचता, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ना फिगर्स में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती रहती है। नेक्स्ट आपने एवरेज डेथ है ना, वो भी आपने याद कर लेनी है। अगर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह के नहीं बनाता। चूंकि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया कि हमने हर वो क्वेश्चन कवर करना, इसी वजह से मैं ये फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 4 to 80 मीटर इसकी जो डेप्थ है आपने याद भी कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है इसका जो सी एरिया है ना पैसिफिक ओशन का, वो 45% है। अब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा मीन के सी और ओशन और सी में आपको क्या पता है मीन के डिफरेंस क्या होता है? अगर नहीं पता तो आपने आज से मीन के इसको नोट डाउन कर लेना है, माइंड में सेव कर लेना है। ओशन पता किसको कहते हैं? लार्ज जो वाटर बॉडी है ना उसको कहा जाता है। सी किसको कहते हैं? है दोनों ही समुंदर। तो सी जो है ना ये स्मॉल टर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है, मीन के स्मॉल वाटर बॉडीज़ के लिए। सी का जो आपस में मीन के कनेक्टेड होता है ना वो ये लैंड के साथ कनेक्टेड होती है, लेकिन ये जो ओशन है ना ये लैंड से थोड़ा सा हट के होते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस आपने याद रखना है, ओशन जो है ना ये लार्ज वाटर बॉडी के लिए मीन के यूज़ किया जाता है, जो सी है ना ये स्मॉल वाटर बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफरेंस भी समझ आ चुका होगा। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं सी से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। चूँकि हम ओशंस को आज भी की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, तो फिलहाल जो आपने डिफरेंस है ना अभी यही याद रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपने याद रखनी है, 50% जो ओशन का पार्ट है ना वो किसने कवर किया हुआ है? पैसिफिक ओशन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं आप लोगों के साथ लाइन शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक ओशन को ना रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? एक्चुअली जो पैसिफिक ओशन है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा जो वॉल्केनोज है ना जिसे हम आतिश फिशां कहते हैं, तो वो इधर पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, और ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन बना है कि रिंग ऑफ फायर किस ओशन को कहा जाता है? पैसिफिक ओशन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैंने बता दिया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है ना, डीपेस्ट ट्रेंच जिसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। मीन के पैसिफिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट आ जाता है ना वो है मारियाना ट्रेंच। बहुत बार क्वेश्चन बना है, ये आपने तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको स्लाइड्स अब जो डेटा शेयर कर रहा हूँ ना इसको आपने लाजमी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट जो स्लाइड्स में है वो भी पैसिफिक ओशन से रिलेटेड बनती है। तो पैसिफिक ओशन इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ओशंस। चूंकि आपको आइडिया वैसे हो जाना चाहिए सबसे बड़ा है, तो ये फादर्स ऑफ ओशन भी कहलाता है। नेक्स्ट, देयर आर 30,000 आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशन। आप सभी को पता है ना आइलैंड्स क्या होते हैं, तो आपने याद रखना है पैसिफिक ओशन में कितने आइलैंड्स आ जाते हैं? 30,000 आइलैंड्स आ जाती हैं। ये आपने फिगर्स याद रख लेनी है, बाकी ना भी रखें, ये आपने लाजमी याद रखनी है। इंटरनेशनल डेट लाइन आप लोगों को मैंने पकड़ा था ना, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ग्रीनविच भी जिसे कहते हैं, तो वो भी पास करती है पैसिफिक ओशन में से। मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन के ये लाइन है, ये आपने याद रखनी है। बाकी जो चीज़ आपने याद रखनी है, 55 कंट्रीज टच विद बॉर्डर। 55 जो कंट्रीज़ के बॉर्डर है ना वो भी पैसिफिक ओशन से मीन के टच करते हैं। ये भी आपने फिगर्स याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है ना, मैंने आपको ये तो बता दिया कि 30,000 आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना पैसिफिक ओशन का, ये भी क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। तो न्यू जेना जो आइलैंड है ना वो पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये आपने नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, 90% ऑफ अर्थक्वेक्स अकर इन दिस ओशन। जो 90% मीन के जल्जले अकर होते हैं ना वो भी इसी ओशन की रेंज में होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। कितने परसेंट? 90%। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पैसिफिक ओशन से रिलेटेड अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट आ जाता है अटलांटिक ओशन। सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, तो आपको वैसे ये तो पता चल ही चुका होगा क्योंकि मैंने आपको तरतीब याद करा चुका हूँ। तो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है मीन के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए। नेक्स्ट, अटलांटिक ओशन का एक दूसरा नाम भी है जिसे हैरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने नाम लाजमी याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन रिसेंटली पास पेपर में कई बार पूछा गया है, तो बन भी सकता है और बना भी है। नेक्स्ट, इसका आपने एरिया भी याद कर लेना है। अगर कर लेंगे तो वेल एंड गुड, अगर ना भी करें तो मैंने आपको बता ही दिया ना, रीजन के क्वेश्चन एग्जामिनर ने ही एरिया से रिलेटेड बनाता। नेक्स्ट, कितना एरिया कवर किया हुआ है अर्थ का? 20%। पैसिफिक ने कितना किया था? 45%। ये एरिया आपने मीन की ये वाली फिगर्स आपने लाजमी याद रखनी है। जो मैं आपको कह रहा हूँ ना वो आपने लाजमी उनको याद करना है। बाकी जो 29% ऑफ अर्थ वाटर है ना, अगर वाटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपने 29% ये फिगर्स याद रखनी है, ठीक है। बाकी जो इसकी एवरेज डेथ है ये आपने फिगर्स याद कर लें तो गुड है, अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। डीपेस्ट जो इसका पार्ट आ जाता है जिसे डीपेस्ट ट्रेंच कहते हैं, उसका आपने नाम याद रखना है। ये आप फिगर्स बेशक आप ना याद रखिएगा लेकिन नाम आपको लाजमी आना चाहिए। प्योर्टो रिको ट्रेंच उसका नाम है अटलांटिक ओशन का।
नेक्स्ट अटलांटिक ओशन से ही रिलेटेड मीन के ये स्लाइड्स है, इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन कवर की हुई है। अब ये मीन के लाइन है सिचुएटेड बिटवीन, मैंने पोजीशन तो आपको बता ही दी ना, नॉर्थ अमेरिका। इसी तरह एक चीज़ और नोट कर ले, मैंने आपको बताया था ना साउथ अमेरिका भी आ जाता है, तो इधर मैंने सॉरी इधर ऐड नहीं किया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप, इन्हीं के दरमियान मीन के ये वाक्य है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड यंगेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे यंगेस्ट ओशन ऑफ द मीन के अर्थ भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है। इट्स नाउन एज साल्टिएस्ट ओशन, जो वर्ल्ड का साल्टिएस्ट ओशन है सबसे ज़्यादा, तो वो अटलांटिक ओशन कहलाता है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, एग्जामिनर इन्हीं से हट के नहीं जाएगा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। बाकी जो चीज़ आपने याद रखनी है, बरमूदा ट्रायंगल, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, तो वो भी अटलांटिक ओशन में ही अक्कर करती है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड जो इसका है अटलांटिक ओशन का, वो आपने याद रखना है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आप लोगों को पता है, अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये सबसे बड़ा है, अगर अटलांटिक ओशन में देखा जाए तो ग्रीनलैंड है, ठीक है। बाकी जो टाइटैनिक इंसिडेंट हुआ था ना, मैं उम्मीद करता हूँ पता ही होगा आप लोगों को, वो भी अटलांटिक ओशन में ही मीन के रोनुमा हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। लास्ट पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस स्लाइड में, अल्लामा इकबाल ने ना अपनी पोइट्री बहरे जुल्मत में अटलांटिक ओशन का वर्ड यूज़ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत बार क्वेश्चन बना है कि अल्लामा इकबाल ने अपनी पोइट्री बहरे जुल्मत में जो जिस ओशन का जिक्र किया है उस ओशन का क्या नाम है, तो अटलांटिक ओशन आपने नाम ये याद रखना है, ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको अटलांटिक ओशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन ओशन, जो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तीसरा मीन के ओशन आ जाता है, थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। 20% इसने मीन के वाटर कवर किया हुआ है। एरिया भी ये अगर याद कर लें तो वेल एंड गुड, ना करें तो कोई मसला नहीं है। वर्ल्ड वार्मेस्ट ओशन है, मीन के जो वर्ल्ड का गर्म तरीन ओशन है ना, ये भी आपने याद रखना है, वो है इंडियन ओशन। नेक्स्ट ये कहाँ लाई करता है, इक्वेटर के करीब लाई करता है, मैंने आपको बताया ही है ना कि कहाँ लाई करता है। ये देखिए मैं आपको दोबारा मैं आपकी मदद से दिखा भी देता हूँ, तो ये आप चेक भी कर सकते हैं। ये जो लाइन है इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पास ही इंडियन ओशन है ना, तो ये आपने याद भी रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि इक्वेटर के जो करीब तरीन ओशन है वो कौन सा है, वो है इंडियन ओशन मीन के लाई करता है। ये आपने फिजिकली जो पोजीशन है ना, ये भी लाजमी इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है, इंडियन ओशन को ना क्लोज्ड ओशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट 40% जो ऑयल है ना मीन के इधर से ही प्रोड्यूस होता है इंडियन ओशन से, कितना 40%, ये आपने फिगर भी याद रखनी है। नेक्स्ट जो इसका लोएस्ट डेप्थ पार्ट आ जाता है ना, इसकी आपने फिगर याद कर लें तो ठीक है, अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये नाम आपने लाजमी याद रखना है। तो सुंडा ट्रेंच उसका नाम है, ये आपने लाजमी नाम याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है साउथर्न ओशन। साउथर्न ओशन मैंने आपको बताया ना कि ये 4th नंबर पर आता है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन है हमारी वर्ल्ड का, और एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपने फिगर्स याद कर लेनी है। 4% ऑफ द अर्थ सर्फेस मीन के इसने एरिया कवर किया, वो कितने परसेंट, 4%। हाई विंड्स एंड ओपन एक्सपेंसिस मीन के इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हवाएं हैं ना मीन के हर टाइम ही चलती हैं, किस ओशन में, साउथर्न ओशन में, ये भी आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। तो इसकी जो डेप्थ है वो आपने लाजमी डेप्थ याद कर लेनी है। बाकी जो इसका जो डीपेस्ट पार्ट आ जाता है, डीपेस्ट ट्रेंच जिसे कहते हैं, तो सैंडविच ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन अगेन बात मैं शेयर कर रहा हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इसको लास्ट भी आपने नोट डाउन कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों का जो ओशन से रिलेटेड पार्ट है ना, वो कंप्लीटली और थारोली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आखिर पर आ जाता है आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन आपको मैंने जो पॉइंट में बताया था कि ये स्मॉलेस्ट मीन के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5th नंबर पर आता है, तो स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। 3% ऑफ द अर्थ सर्फेस इसने मीन के एरिया कवर किया हुआ, कितना परसेंट, 3%। बाकी जो एरिया है अगर आप कर लेंगे तो वेल एंड गुड, अगर ना करें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। कि जो हाईएस्ट एरिया कवर है ना इसका, जो आर्कटिक ओशन का, वो बर्फ़ ने कवर किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आर्कटिक ओशन का आपको ऑलरेडी पता भी होगा, क्योंकि इसमें मीन के हर टाइम ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ होती है आर्कटिक ओशन में, ठीक हो गया। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश किया है कि जो जो क्वेश्चन, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बनती थी ना इन ओशन से रिलेटेड, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मैं अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एग्जामिनर इन्हीं इन्फॉर्मेशन से हट के नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों का इन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए जो मैंने आप लोगों के साथ मटीरियल शेयर किया ना, वो आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो आखिर पर यही कि अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब दे। तो अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।